एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। आइए समझते हैं इसे एक प्रेरक कहानी से। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर उन सबसे प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया। किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दे कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने वाले पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं। सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है। आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगारे खाने में व्यस्त हैं। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यह बात सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ और बड़ी अजीब पहेली बन गया है मेरा प्रश्न, ऐसा सोचने लगा। उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक बच्चा के राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई और राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। और उन महात्मा ने सबसे पहले अंगार खाने वाले भैया से कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो। मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के पास आए और उनसे भी अपनी बात कही। किंतु उनने भी महात्मा से गुस्सा आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा। किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। महात्मा की बात सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन,
उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। जो असंख्य जीवों के लिए दुर्लभ है, वह मनुष्य जन्म हमें मिला। जहाँ असंख्य जीवों को कूड़ा ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिलता, हमें ईश्वर ने धन्यवान कुल में जन्म दिया। ईश्वर ने हम पे भरोसा किया कि हम सब जीवों को सुख देंगे, इसीलिए ईश्वर ने हमें यह सब कुछ दिया। अब भरोसे पर खरा उतरने की बारी हमारी है। मनुष्य जन्म को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय आप किसी गरीब की, किसी सहायता मांगने वाले की मदद ज़रूर करें। अच्छे कर्मों से ही हम अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाती रहूँगी ऐसी ही मज़ेदार और इंस्पिरेशन स्टोरीज़ आप सभी के लिए। एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे और जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज़ के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हवाई जहाज़ आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज़ आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया था, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत ज़ोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से दरवाजे में खटखटाया और एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चली जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपनी पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। सच यह है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन ही मन कहने लगे कि भगवान बहुत महान हैं। उन्होंने सारा घटनाक्रम याद आने लगा
कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ पर आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए हुआ है कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भी धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे एकदम स्वस्थ कर दिया और अब वो गरीब और निसहाय लोगों की भी सेवा करने लगे थे। हमारे साथ अगली घड़ी में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, लेकिन भगवान ने हम सब के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोच के रखा है और वो उसे ही करते हैं। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, परिस्थितियाँ खराब हो जाए, लेकिन आप अपने भगवान पर विश्वास ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो हम नहीं देख सकते वो हमें करके दिखाते हैं और हमें अच्छा ही करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लाऊंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सभी के लिए। एक संत की कथा में एक बालिका खड़ी हो गई, चेहरे पर झलकता आक्रोश। संत ने पूछा, बोलो बेटी, क्या बात है? बालिका ने कहा, महाराज, हमारे समाज में लड़कों को हर प्रकार की आज़ादी होती है। वह कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उस पर कोई खास टोका टोकी नहीं होती। इसके विपरीत लड़कियों को बात बात पर टोका जाता है, यह मत करो, यहाँ मत जाओ, घर जल्दी आ जाओ आदि। संत मुस्कुराए और कहा, बेटी, तुमने कभी लोहे की दुकान के बाहर पड़े लोहे के गार्डर देखे हैं? ये गार्डर सर्दी, गर्मी, बरसात, रात दिन इसी प्रकार पड़े रहते हैं। इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लड़कों के लिए कुछ इसी प्रकार की सोच है समाज में। अब तुम चलो एक ज्वेलरी शॉप में, एक बड़ी तिजोरी, उसमें एक छोटी तिजोरी, उसमें रखी छोटी सुंदर सी डिब्बी में रेशम पर नज़ाकत से रखा चमचमाता हीरा, क्योंकि जौहरी जानता है कि अगर हीरे में ज़रा भी खरोच आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। समाज में बेटियों की अहमियत भी कुछ इसी प्रकार की है। पूरे घर को रोशन करके जिल मिलाते हीरे की तरह। जरा सी खरोच से उसके और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचता। बस यही अंतर है लड़कियों और लड़कों में। सभा में चुप्पी छा गई। उस बेटी के साथ पूरी सभा की आंखों में छाई नमी साफ साफ बता रही थी लोहे और हीरे में फ़र्क। समाज चाहे लड़की और लड़कियों को कितना भी बराबर रखे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानियाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा और हाँ, ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में मैंने टोटल कितनी कहानियों को आपके सामने प्रेजेंट किया है। कहानियाँ सुनते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरी ला सकूँ आप सभी के लिए। मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।